नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हल करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9 विषय गणित का हम आज पेपर हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसका मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो हम परीक्षा के अंदर इस प्रकार से लिखेंगे, सवाल नंबर 1 का हल। उसमें पहले का क्या आया हमारे पास? से 0,0। दूसरा है इसका रेखिक बहुपद की घात होती है। तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1। तो इसका यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले का जो हल है वो क्या है? ब, और वो है 1। तीसरा वाला देखते हैं इसका। तीसरा है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वो है से वाला सही है। तो से लिखेंगे यहाँ पे, से अपरिमेय संख्या। फिर देखते हैं चौथा वाला इसका। चौथा है इसका रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। कोई हल नहीं, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सही कौन सा है? अपरिमित रूप से अनेक हल, द वाला सही है। द अपरिमित रूप से अनेक हल। पांचवा है इसका, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका ए वाला सही है। लिखेंगे यहाँ ए 180 डिग्री। फिर इसका छठा भाग। इस तरीके से परीक्षा के अंदर लाइन रहेगी तुम्हारी, और लाइन के बाद में इधर आंसर लिखना है। छठा क्या है इसका? शून्य बहुपद 0 की घात होती है। शून्य बहुपद 0 की घात अपरिभाषित होती है। तो इसका आएगा द अपरिभाषित। या यहाँ हमारे क्या दिया हुआ? परिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है, जो हमारे ऑप्शन में दिया होता है उसको लिखते हैं। अब आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला इसका बहुपद x + 4 का शून्यक है। तो क्या करेंगे? देखिए, इधर रफ कार्य भी करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा रफ कार्य के लिए यहाँ हमारी लाइन अपनी इस तरीके से खींच सकते हैं और इधर रफ कार्य कर सकते हैं। तो हमारी लाइन ये है हमने खींच ली है पहले से ही। तो इस जगह हम रफ कार्य कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? x + 4 का शून्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + 4 बराबर 0। तो 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? x बराबर -4, क्योंकि प्लस के 4 है।
तो -4 आएगा खालिस्तान में। यहाँ आएगा -4, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला है -4 वो वाला सही है। तो हम लिखेंगे यहाँ हल दूसरे का पहला। देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 हल, फिर उसका पहला का आंसर जो भी है वो दूसरे का आंसर जो भी है, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवें का आंसर और फिर छठे का आंसर। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 डाला। सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, -4 उत्तर आया तो लिखेंगे यहाँ पे -4। फिर दूसरा वाला करते हैं इसका। दूसरा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। और यहाँ खाली स्थान में चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं -4 यहाँ है और यहाँ 60 डिग्री। फिर अगला वाला है, जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक बनाते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा, रेखीय युग्म। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरे वाले का उत्तर रेखीय युग्म। अगला है चौथा इसका, कोष्टक 2 + √3 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक 3 - √3 एक खाली स्थान संख्या है। तो हम पहले इसको हल करके देखेंगे। देखो ये क्या है, ये यहाँ मैं हल कर देता हूँ थोड़ा साइड में, इस जगह कर देते हैं। क्या आएगा इसका, 2 + √3 है और फिर क्या है प्लस है, और ये कोष्टक खोल देते हैं इसका। तो क्या आएगा, प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो 3 - √3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 और 2 5। और 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारे खाली स्थान में क्या आएगा, परिमेय। तो परिमेय आएगा तो हम यहाँ लिख देंगे इसको परिमेय। और इसमें हमने क्या लिखा, रेखीय युग्म। चौथे वाले में हमारे क्या आया, परिमेय। अब इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, y + y² + 4 एक खाली स्थान बहुपद है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, इसकी 2 दिख रही है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्योंकि सबसे बड़ी चर की घात कितनी है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघात। और पांचवे का उत्तर हो गया हमारे पास द्विघात। कॉपी के अंदर जब भी हम इसको हल करेंगे परीक्षा के अंदर, तो इस प्रकार से जो है हम उत्तर लिखते जाएंगे। इसका छठा है, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय क्या होता है, शून्यक। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे शून्यक। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद का एक अद्वितीय भाजक नहीं हो सकता, भाजक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन शून्यक अद्वितीय होता है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक। सातवां है इसका, सातवां भाग क्या है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर का संग्रह प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। हम यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्याओं, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे वास्तविक संख्याओं। इस तरीके से जो हम 1 बाय 1 जो है सवालों को हल करते जाएंगे कॉपी के अंदर।
अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 क्या है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनानी है हमें। पहला है इसका, पहला क्या है, 0.45 प्लस 0.28 को जोड़ना है। तो हम यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और इधर क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे। तो ये जो रफ यहाँ लिख देंगे ऊपर, रफ। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 0.45 और 0.28 जोड़ते हैं। 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 0.73। तो 0.73 कहाँ आ रहा है इसमें, एफ वाले में। तो एफ वाला जो है हमारा पहले का है, तो हम यहाँ पहले में लिख देंगे एफ 0.73। फिर इसका दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला क्या है सही जोड़ी का, 306/9 माइनस के हैं। तो हम यहाँ इसको हल करते हैं, माइनस के 306/9, 9 तिये 27, माइनस आएगा यहाँ पे 9 तिये 27 और 3 बजे 9 चौक 36। तो माइनस के 34, माइनस के 34 कहाँ आ रहे हैं, ए वाले पे आ रहे हैं। तो ए वाला इसका दूसरे का हमारा सही है। और हम इस दूसरे में लिख देंगे ए माइनस 34। फिर तीसरा वाला देखते हैं इसका। तीसरा क्या है, -4 इंटू 3.5। तो यहाँ हल करते हैं इसको, -4 इंटू 3.5 माइनस का। तो माइनस माइनस तो आ जाएगा प्लस, और 4 का गुणा 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 4 3 चौक 12, 12 और 2 14, और एक संख्या के बाद दशमलव। तो 14 आएगा इसका। तो 14 कहाँ है, ई वाले में है, तो ई वाला सही होगा। तो ई वाला लिखेंगे यहाँ पे, ई 14। फिर अगला करेंगे, इसका चौथा वाला करते हैं। चौथा वाला क्या है इसका, -3.8। तो -3.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8। तो घटाते हैं इसको, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की संख्या तो घटेगी, और घटाने पर क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो देखिए क्या करते हैं, 8 में से 8 गए तो 0.3 में से गया तो 2, तो माइनस के 2 आएगा इसका। तो माइनस का 2 किस में है, सी वाले में सही है। तो सी वाला जो यहाँ आ जाएगा, सी -2। पांचवा करते हैं इसका। पांचवा क्या है, 2/5। तो 2/5 जो है हमें दिया हुआ है, तो इसको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो भाग लगाएंगे 5 का 2 के अंदर, तो 0. देखिए भाग कैसे लगाते हैं, ये 2 है, 5 का भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ कर देते हैं इसको नीचे, ये 5 और ये 2, भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाता, 0 पॉइंट लगते ही एक 0 उतर जाएगा, 5 और 20, 0 0। तो क्या आया, 0.4। तो देखिए 0.4 किस में आ रहा है, बी वाले में। तो इसका बी वाला सही है। तो हम लिख देंगे यहाँ बी
0.4। अब अगला करते हैं इसका छठा। तो छठा वाला भाग है इसका 0.4 बटे हुए 10। तो देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं इसको, 0.4 बटे हुए 10। तो एक संख्या के बाद दशमलव, पहले पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.04। नहीं दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। जीरो पॉइंट 4 के अंदर 10 का भाग लगाना है। तो जब एक जीरो है अगर नीचे वाली संख्या में, और जैसे एक और डबल जीरो होता तो हम दो संख्या के बाद दशमलव लगा देते। यहाँ एक जीरो है मतलब 10 है तो एक दशमलव एक स्थान इधर खिसक जाएगा, क्योंकि एक के बाद में कितने जीरो है, एक। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा दशमलव, तो क्या आ जाएगा, इधर अपन कुछ नहीं है तो जीरो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04। तो 0.04 जो है वो कहाँ दे रखा है, डी वाले में दे रखा है। तो डी वाला जो यहाँ आ जाएगा 0.04। इस प्रकार से जो है हम सही जोड़ी को हल करेंगे। अब हम इसका चौथा वाला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में लिखिए। तो इस सवाल नंबर जो है हमारा 4 है। हल 4 को लग करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में दीजिए। चौथे का पहला है 5 - 2 रूट 3 तथा 7 + 2 रूट 3 का योगफल है। तो देखिए ध्यान से यहाँ कर देते हैं इसको हल। 5 - 2 रूट 3 प्लस, देखिए योग क्या है, तो योग करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 + 2 रूट 3, 2 रूट 3 माइनस का है, 2 रूट 3 प्लस का, तो 2 रूट 3 2 रूट 3 कट जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो क्या आएगा इसका उत्तर 12। अब हम दूसरा देखते हैं। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। तो देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके जो है योग कितना होता है, जिनका 90 डिग्री। तो पहला कोण 30 डिग्री है और दोनों कोण, दूसरा कोण मान लेते हैं x, और दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो 30 को इधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 90 - 30। तो 90 में से 30 घटाएंगे कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो दूसरे का हल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है, 90। पूरक कोण वे दो कोण कहलाते हैं जिनका योग क्या होता है, 90 डिग्री। अब हम दूसरा वाला हल करते हैं इसका। तीसरा है इसका 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0, देखो मैंने क्या बताया था, जैसे एक संख्या दो, ये 0 है और ये हमारा कितना है, 1। अगर एक संख्या निकालनी हो तो n बराबर क्या आता है, 1 + 1, क्योंकि जो भी जितनी संख्या निकालनी होती है उससे अपने 1 जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, n बराबर 2। तो n बराबर 2 आ गया, और हमें निकालना किस में है, 0 और 1 के बीच में, और हमारे पास n है 2। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसको। तो इसको भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से, और इधर 1 को भी 2 से किया और नीचे भी 2 से। तो क्या आ जाएगा, 0 का 2 से करेंगे 0 बटे हुए 2, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 बटे हुए 2। अब बीच की संख्या कौन सी आ रही है, देखो 0 के बाद में 1 बटे हुए 2, फिर 2 बटे 2, तो हमारे को एक संख्या मिल गई 1 बटे हुए 2। तो हम यहाँ लिख देंगे तीसरे का उत्तर 1 बटे हुए 2। फिर करेंगे इसका चौथा वाला भाग, देखते हैं अब। चौथा वाला भाग क्या है, चौथा वाला भाग है बिंदु 2,3 के भुज का मान लिखिए। तो भुज क्या होता है, x निर्देशांक। तो इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 2। तो भुज हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2।
इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो अपरिमेय संख्याएं जितनी भी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकती है, रूट से, करनी से, वो सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा जो भी संख्या लिखेंगे वो सब सारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, √5, √7। तो कोई भी एक संख्या लिखनी है तो हम यहाँ लिख देंगे √2। इसका छठा वाला है। छठा वाला क्या है, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान निकालिए। तो क्या लिखा हुआ है, x + 5 = 7। 5 को इधर भेजेंगे क्या आएगा, x = 5 इधर जाएगा तो 7 - 5, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा x का मान 2। इस प्रकार से जो है हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे और इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। सातवां है, बहुपद 2x³ - 3x² + 4x + 5 की घात क्या है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3। इस प्रकार से जो है हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, 5x निम्न कथनों में से सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है, सत्य है। तो हम यहाँ लिखते हैं सवाल नंबर 5 हल। पहला है इसका, 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है। तो देखिए ध्यान से, इसकी चर की घात, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य। दूसरा है इसका, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सत्य है बिल्कुल। देखिए ध्यान से, अगर हम दो रेखाएं देखें जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्य। तीसरा है इसका, √3 एक परिमेय संख्या है, असत्य। असत्य है क्योंकि √3 जो है रूट के अंदर है और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है 3, इसलिए अपरिमेय है। चौथा है इसका, अचर बहुपद की घात 1 होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है, असत्य है। अगला इसका पांचवा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, सत्य है। अनंत होती है। छठा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे इसका सत्य। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं।
सवाल नंबर 6 है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ हमें दिया जा रहा है कि इस जो ये वृत्त है इसके 4 भाग हैं, उसमें से 3 भाग क्या कर रखे हैं, काले काले किए हुए हैं, एक भाग नहीं किया हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4। इसका अथवा वाला भी कर देते हैं। अथवा है, सरल कीजिए 3/7 माइनस 5/7 प्लस 4/7। बहुत ही आसान सवाल है ये। 3/7 माइनस 5/7 प्लस 4/7। लघुत्तम दोनों सबका सेम है, 7 आ रहा है तो नीचे अपन लिख देंगे 7 और 3 माइनस 5 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4 और 3 7, धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 7 माइनस 5/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, 2/7 आंसर। अब हम करते हैं सवाल नंबर 7 को हल। सवाल नंबर 7 क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। 50 भाजक 7। देखिए 50 के अंदर 7 का भाग लगाते हैं, क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 50 भाजक 7। तो 7 का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49, शेषफल क्या बच गया, 1। तो हमारे पास भागफल कितना आया है, 7। तो हम यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं 7 तो भागफल है और शेषफल 1। तो हम इसका जो हल लिखेंगे यहाँ पे, भागफल 7 और शेषफल 1। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 7 का अथवा वाला हल करेंगे। सवाल नंबर 7 का अथवा है, सरल कीजिए 4/5 भाजक 8/10। तो देखिए हल करते हैं इसको। 4/5 भाजक 8/10। तो क्या आएगा, जैसे इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये तो पहले वाला तो ऐसे कैसे आएगा, 4/5 और गुणा का निशान लगाएंगे और 10 ऊपर लिखेंगे और नीचे 8 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1। तो भागफल हमारे पास क्या आ गया इसका, 1 आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 8 को हल। सवाल नंबर 8 है, दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। 2/3 भाग को छायांकित करना, देखिए हमारे पास कितने भाग हैं, 6 हैं। 6 और यहाँ हमारे पास 2/3 है, तो इसको 2/3 जो है इसको इसके नीचे हमारे को क्या लाना, 6, क्योंकि ये तो 6 भाग है, 6 में से 2 को करना, 6 में से कितने को करना है, अगर 3 में से 2 को करना है तो हम यहाँ निकालते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 2/3, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को भी हम जो है 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका, 2 दूनी 4 और नीचे 3 दूनी 6। अब हमें पता लग गया कि जो हमारे पास जो है इस आकृति में 6 भाग दिए हैं और 6 में अब हमारे पास भिन्न होगी 4/6। तो 6 भाग में से 4 भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो हम यहाँ जो है इस तरीके से 6 भाग बना लेंगे। ये हमने 6 भाग बना लिए हैं, उसमें से कितने भाग काले करने हैं, 4 भाग काले करने हैं और 2 भाग छोड़ देने हैं। तो इस तरीके से जो हम
कर सकते हैं। अब इसका अथवा वाला करते हैं। ध्यान रखिए परीक्षा के अंदर हमारे को दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं यहाँ दोनों को हल करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें जो है सारे सवाल अच्छे से आने लगे और वार्षिक परीक्षा में इससे तुम्हें मदद मिले कि इनमें से अगर कोई एक भी सवाल आता है तो उससे तुम आसानी से हल कर सकोगे। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, क्या दिया हुआ है? 1 दर्जन में कितना होता है? 12 केलों का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 केले का मूल्य कितना आ जाएगा? 60 में किसका भाग लगाएंगे? 12 का, तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 रुपये। अब हमारे पास 1 केले का मूल्य आ गया। हमें किसका पूछा है? 4 केलों का मूल्य पूछा है, तो 4 केलों का मूल्य कितना आएगा? 4 केलों का मूल्य होगा 4 इंटू 5, क्योंकि 1 केले का 5 रुपये, तो 4 केले का 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 रुपये। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 रुपये। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पेपर को हम जो है कल की क्लास में करेंगे।